जी नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस कि किस फंक्शंस की टाइप्स क्या हैं। जैसे अलजब्राइक फंक्शंस है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और अलजब्राइक फंक्शन को फिर आगे डिवाइड किया गया है पॉलिनोमियल फंक्शंस में, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, रैशनल फंक्शन। और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। अब हम इसे वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे अलजब्राइक फंक्शन कह रहा है जी, एन अलजब्राइक इज़ ए फंक्शन दैट इन्वॉल्व ओनली अलजब्राइक ऑपरेशंस। अलजब्राइक ऑपरेशंस होते हैं कि प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए, डिवीजन आ जाए और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन के अंदर आ जाए। ये सारे फंक्शंस ऑपरेशन हमारे पास कौन से हैं? अलजब्राइक ऑपरेशंस। तो इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 7x³ - 2x² और प्लस का 5x - 3। इसी तरह मैंने एक और लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x² - 5x + 6। और एक और एग्जांपल लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 7x + 5। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है अलजब्राइक। इसमें आप देखें पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, डिवीजन भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है। और इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक क्यों कहेंगे इसे? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री आ रही है ना, वो 3 आ रही। डिग्री कहते हैं वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। जो भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो उसे हम बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। और यहाँ डिग्री 2 है तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक। और जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो जाए उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? लीनियर फंक्शन। तो ये सारी हमारे पास एग्जांपल है जी किसकी? अलजब्राइक फंक्शंस की। और इसकी टाइप्स के अंदर डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हो, an x⁻n और प्लस का an - 1 x⁻n - 1 an - 2 x⁻n - 2 सो ऑन। लास्ट में जाके a1 x⁻n और आखिरी टर्म आ जाएगी a0 जो कि हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। तो इसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। यानी इधर अब नाम रख देते हैं इसको f ऑफ x का। और इसमें जो an है इसे कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट्स। पॉलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये n जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तब ये पॉलिनोमियल बनेगी। और इस an को हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। और an जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट किसी भी पॉलिनोमियल का हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और वेरिएबल की ये जो पावर्स हैं ये हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ये थी जी डेफिनेशन हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन की। और इस n को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आ रहा है लीनियर फंक्शन। यानी अगर आप इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 1 कर दें, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax + b। जैसे ये एक हमने एग्जांपल लिखी हुई है 7x + 5। ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है फॉर ऑल। यहाँ x बिलोंग करेगा किसको? कैपिटल X को, डोमेन को बिलोंग करेगा। और नेक्स्ट आ रहा है जी आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन होता है कि जिसे आप जो इनपुट दें वो सेम आउटपुट जो है वो वापस देना शुरू कर दे। उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। और डेफिनेशन इसकी ये आई से डिनोट करते हैं आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। आप इसे इनपुट 7 दें, x की जगह 7 रखें तो आई ऑफ 7 आंसर आउटपुट भी कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। आई ऑफ 3 रखेंगे तो यहाँ भी आंसर 3 आ जाएगा। आई ऑफ 4 रखेंगे तो इधर भी आंसर 4 आ जाएगा।
तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है कि जिसकी डोमेन और रेंज यानी इनपुट आउटपुट जो है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सेम होती हैं। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाइड करता है। नेक्स्ट आ रहा जी कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन ये है, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, और यहाँ फॉर ऑल लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, और ए हमारे पास कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। यानी कांस्टेंट फंक्शन क्या है हमारे पास कि इसमें आप जो मर्जी इनपुट दें, आउटपुट जो है वो एक कांस्टेंट ही रहेगा, सेम वैल्यू है। जैसे मैं x की जगह 1 रखूँ, सी ऑफ 1, तो इधर तो x है ही नहीं, a आंसर आना है। सी ऑफ 1 का आंसर भी a, सी ऑफ 2 का आंसर भी a आएगा, सी ऑफ 7.5 का आंसर भी a ही आएगा। तो ऐसा फंक्शन जिसकी आउटपुट सेम रहे, एक सिंगल कांस्टेंट आना शुरू हो जाए, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो सिंगलटन सेट होगा, रेंज के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, और इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनती है कांस्टेंट फंक्शन का। नेक्स्ट आ रहा है जी रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन होते हैं जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हो, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, और क्यू ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी ये जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने रैशनल नंबर डिफाइन किए थे, p बाई q वाले लिखे थे, हमने कहा था q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और p और q बिलोंग करने चाहिए इंटीजर्स को। तो यहाँ पर p ऑफ x और q ऑफ x दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, यानी p ऑफ x और q ऑफ x ये दोनों हमारे पास क्या हैं, पॉलिनोमियल। और कंडीशन क्या है कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमने जनाब पढ़े हैं सारे अलजब्राइक फंक्शन, और आगे उसकी फर्दर उसे डिवाइड किया गया है अलजब्राइक फंक्शन को उसकी टाइप्स के अंदर जो है। तो नेक्स्ट हमारी अब डिस्कशन है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो है ये क्या होते हैं, इसे हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेशन में ये कह रहा है जी कि अ फंक्शन विच इज़ नॉट अलजब्राइक, ऐसे फंक्शन जो अलजब्राइक नहीं होंगे इज़ नोन एज ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। उसकी टाइप में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि आपने क्लास 11 में भी पढ़े थे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास जी, साइन एक्स है, कॉज एक्स है, और टेंजेंट एक्स है, फिर आगे इनकी को रेशो हैं, साइन और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट एक्स, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट एक्स, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट एक्स। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इसी तरह इन्वर्स में बात करें, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो भाई वो साइन इन्वर्स एक्स है, कॉस इन्वर्स एक्स है, फिर टेंजेंट इन्वर्स एक्स है, और कोसिकेंट इन्वर्स एक्स है, फिर सीकेंट इन्वर्स एक्स है, और लास्ट में कोटेंजेंट इन्वर्स एक्स है। ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और ग्रेड 11 के अंदर इनकी हमने डोमेन और रेंज भी देखी थी। ये हमारे पास थे प्रिंसिपल डोमेन के अंदर, और इनकी डोमेन रेंज भी हमने बड़ी डिटेल के साथ वहाँ पर डिस्कस की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक बाद में। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक मैं बाद में भी बताता हूं, क्योंकि इनकी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पे भी डिस्कस करनी है। हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, ये हाइपरबोला के ऊपर डिफ़ाइन होते हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सर्कल के ऊपर डिफ़ाइन होते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन भी हमारे पास 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, और पहला है जी हाइपरबोलिक साइन एक्स, फिर है हाइपरबोलिक कॉज एक्स, और फिर है हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्स, और इनके रेसिप्रोकल है जी हाइपरबोलिक कोसिकेंट एक्स है, और हाइपरबोलिक सीकेंट एक्स है, और हाइपरबोलिक
कोटेंजेंट एक्स है। ये है 3 की आप वैल्यूज़ याद रखिए, यानी हाइपरबोलिक साइन एक्स होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 के। और ये याद रख लें कि साइन में दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ दरमियान में उनके नेगेटिव साइन आना है, और कॉस के अंदर फार्मूला यही रहेगा लेकिन उसके दरमियान में साइन पॉजिटिव आएगा, यानी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई रेज़ टू पावर एक्स, यानी कांस्टेंट की पावर में अगर वेरिएबल आ जाए तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये भी आगे आ रहे हैं। नेक्स्ट है जी टेंजेंट होता है साइन डिवाइडेड बाई कॉस। भाई इन दोनों को डिवाइड करोगे एलसीएम एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्स आ गया। और कोसिकेंट जो है वो इसका रेसिप्रोकल है, तो 2 डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। और सीकेंट रेसिप्रोकल है जी इसका कॉस का, तो 2 ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। और कॉट रेसिप्रोकल है जी टेंजेंट का, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये 6 जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, उसी तरह 6 जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं जी। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन की। सबसे पहले तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन देखें। अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट या फिर पावर इज़ कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन है कि जिसमें जो वेरिएबल है वो आपको पावर में नज़र आएगा। ठीक है, नीचे बेस के अंदर कांस्टेंट होगा। जैसे आप देखिए, अगर मैं इसको लिखूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स, तो ए मेरे पास कोई सा भी कांस्टेंट है और एक्स जो है वेरिएबल है और ये पावर में आ रहा है, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। ई भी हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट 2.718। ए भी कांस्टेंट है लेकिन ई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है जिसकी फिक्स वैल्यू है 2.718। अब आगे आती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, क्योंकि एग्ज़ाम में एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं क्या है। अगर 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस उनकी सेम है, तो पावर्स उनकी ऐड हो जाएंगी। यानी अगर बेसिस सेम हो तो ऊपर पावर्स को ऐड कर देते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये कि अगर ये डिवाइड हो रहे हो तो इनकी पावर जो है वो आपस में माइनस हो जाएंगी, यानी ए रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर वाई, ये इक्वल हो जाएगा ए रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, अगर दो हमारे पास कांस्टेंट प्रोडक्ट के अंदर आ रहे हैं और उनकी पावर में कोई वेरिएबल आ गया, वेरिएबल आप इस वक्त n हमारे पास एक वेरिएबल है, x भी रख सकते हैं y भी रख सकते हैं, n वेरिएबल है तो a रेज टू पावर n और साथ में b रेज टू पावर n, यानी दोनों के ऊपर पावर अलग अलग आ जाएगी। आप देखिए जैसे मेरे पास हो a b रेज टू पावर 3 आ जाए, तो मैंने a के ऊपर पावर 3 अलग कर देनी है और b के ऊपर पावर 3 अलग कर देनी। और इसी तरह अगर दो कांस्टेंट डिवाइड हो रहे हैं, उसके ऊपर वेरिएबल है या पावर है, तो वो पावर अलग हो जाएगी, a के ऊपर पावर अलग और नीचे b के ऊपर पावर अलग आ जाएगी। ये था जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन एक्चुअली इन्वर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। देखिए इसकी क्या डेफिनेशन है, logarithmic function are inverse of exponential function which can be defined as, किस तरह से डिफाइन किया गया है, अगर x बराबर हो a रेज टू पावर y, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देन y इक्वल हो जाएगा log of x टू द बेस a।
यानी यहाँ जो पावर होगी, जो एक्सपोनेंट होगा वो इधर आ जाएगा और इस नंबर का लॉग आ जाएगा और यहाँ जो बेस है वो लॉग की बेस बन जाएगी। लेकिन इस बेस के ऊपर कंडीशन है ये पॉजिटिव होनी चाहिए और 1 के अलावा जो मर्जी हो। कैन बी रीड एज, इसे हम पढ़ेंगे कैसे, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। टू द बेस a इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x। अब बेस जो है ना इसकी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं। मैंने आपको बताया 1 के अलावा आपने कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर इस बेस की वैल्यू a की वैल्यू 10 होगी तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10। इसे हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉग मेथड। और अगर इस a की यानी बेस की वैल्यू e हो जाए तो फिर हम इसे कहते हैं नेचुरल लॉग। क्या है, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, या इसको ऐसे रीड करेंगे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस e। और इस e को हम बोलेंगे, ये e वाला जो लॉग होगा क्या कहलाएगा, नेचुरल लॉगरिथम। नेक्स्ट आ रहे हैं कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं, लॉग के कुछ लॉज हैं। वो क्या हैं कि लॉग m इंटू n। अब यहाँ दो फंक्शन, दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों के दरमियान में प्लस साइन आएगा और दोनों पे लॉग हम अलग अलग कर देंगे। m पे लॉग अलग आ जाएगा और n के ऊपर लॉग अलग। और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n के। और यहाँ प्रॉपर्टी है कि लॉग के आगे अगर फंक्शन की पावर है तो वो लॉग से पहले आ जाएगी, यानी लॉग के आगे जो भी यहाँ वैल्यू है उसकी पावर है तो उस पावर को हमने पहले ले आना है, तो ये आ जाएगा n लॉग ऑफ m। और लॉग 1 टू द बेस a, ये किस चीज़ के बराबर होगा, 0 के। और लॉग ऑफ a टू द बेस a, यानी यहाँ पर नंबर और बेस सेम हो जाए तो आंसर किस चीज़ के बराबर, 1 के। ये बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके लॉज हैं जो हम यूज़ करके MCQ सॉल्व करते हैं। फिर है लॉग ऑफ a रेज टू पावर x टू द बेस a, यानी यहाँ पर नंबर और बेस सेम है और ऊपर पावर x पड़ी हुई है, तो इस सारे का आंसर किस चीज़ के बराबर होगा, x के। तो ये थी जी हमारे पास एक डिटेल डिस्कशन एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन और पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या है। जी, अब बात करते हैं जी एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन। देखिए, इफ़ y इज़ ईजीली एक्सप्रेस, और y हम कहते थे डिपेंडेंट वेरिएबल। If y is easily expressed in terms of independent variable x, then y is called an explicit function of x। यानी y हमारा एक तरफ हो और बाकी वेरिएबल x जो है वो दूसरी तरफ होना चाहिए, एक साइड के ऊपर। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन, कि y एक तरफ रह जाए और वेरिएबल x जो है वो दूसरी तरफ आ जाए। देखिए इसकी एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, y is equal to square root of x plus 2. These are the examples of explicit function। यानी वेरिएबल y को हम easily express कर सकते हो in terms of वेरिएबल x, या हम ये भी कह सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल y कैन easily express in terms of independent वेरिएबल x। दूसरी तरफ आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर हम ऐसा ना कर सकते हो, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन दैट फंक्शन इज नोन एज इम्प्लिसिट। इफ y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, देन y इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। एग्जाम्पल दी गई हैं, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप y को अलग नहीं कर सकते, y और x की वैल्यू अलग अलग नहीं कर सकते। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, इसमें से हम y नहीं फाइंड आउट कर सकते इन टर्म्स ऑफ x। एक इम्पोर्टेंट नोट है, कह रहा जी सम इम्प्लिसिट फंक्शन कैन बी रिड्यूस इनटू एक्सप्लिसिट फंक्शन, सच फंक्शंस आर कॉल्ड रिड्यूसिबल इम्प्लिसिट फंक्शन।
यानी कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे होंगे जिनको हम रिड्यूस कर सकते हों, यानी x और y इस तरह आपस में मिक्सअप हों कि हम y और x को अलग अलग कर सकते हों, तो फिर वो वाले इम्प्लिसिट फंक्शन क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिबल इम्प्लिसिट फंक्शन जो है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट था। अगर आप x और y को इस तरह से मिक्सअप हैं कि उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो फिर वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, और अगर आपने x और y को अलग अलग कर लिया तो फिर वो फंक्शन कौन से हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, यानी वो रिड्यूस हो गए। नेक्स्ट आता है जी पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन ये है कि जब आपको x और y की वैल्यू एक थर्ड वेरिएबल के अंदर दी गई हो, तो और वो जो थर्ड वेरिएबल जो भी होगा x और y के अलावा उसे हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर जो है। और ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन। देखिए डेफिनेशन, अ फंक्शन इन विच x एंड y आर एक्सप्रेस एज ए फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल से थीटा और t इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन वेयर थीटा एंड t आर कॉल्ड पैरामीटर जो है। थीटा और t को हम जो तीसरा वेरिएबल है उसे पैरामीटर कहेंगे। बड़ी मैंने वेल नोन पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखी हैं, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। और x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर, y इज इक्वल टू 2at, ये हमारे पास पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। और x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा इलिप्स, x इज इक्वल टू ए सीकन थीटा, y इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा, ये हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस है और बड़ी वेल नोन है। ये हम कॉनिक सेक्शन के अंदर भी इनको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पैरामीट्रिक फंक्शंस की बात हुई थी। तो ये 4 पैरामीट्रिक आपको फंक्शन ज़रूर आने चाहिए, पैरामीट्रिक इक्वेशन ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। लास्ट है जी इवन एंड ऑड फंक्शन। अब इसे देखिए जी, नेक्स्ट है जी इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इवन फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन f इज सेड टू बी इवन इफ f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ f, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। यानी ऐसा फंक्शन जिसमें हम x की जगह पर रिप्लेस करें माइनस x और फंक्शन में कोई भी चेंज ना आए, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। देखिए इसकी एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ जी मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आप x की जगह पर माइनस x लगाइए, माइनस x का स्क्वायर आंसर, फिर प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स, और ये x स्क्वायर बराबर f ऑफ x के है, तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर हो गया f ऑफ x के। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। एक और एग्जांपल देखिए, f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x, तो x की जगह माइनस एक्स लगाएं, कॉस माइनस एक्स, और कॉस के एंगल का नेगेटिव साइन भी ख़त्म हो जाता है, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, दोबारा f ऑफ x के बराबर आ गया। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या था, इवन फंक्शन। ये दोनों एग्जांपल्स हैं हमारे पास इवन फंक्शन की। ऑड फंक्शन क्या होता है कि अगर हम x की जगह रिप्लेस करें माइनस एक्स और पूरे फंक्शन में नेगेटिव साइन की चेंज आए। A function f is said to be an odd if f of minus x is equal to minus f of x for all x belongs to domain of the function, या फिर लिख सकते हो for every number x in the domain of f। इसकी भी एग्जांपल देख लीजिए, f of x is equal to x क्यूब है, x की जगह पे आप माइनस एक्स लगाएं, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। यानी x क्यूब किस चीज़ के बराबर था, f ऑफ x के, पूरे फंक्शन के साथ नेगेटिव साइन आ गया, तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, ऑड। एक और एग्जांपल देख लें, f ऑफ x इज़ इक्वल टू साइन x, f ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू साइन माइनस एक्स, यानी x की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, माइनस एक्स रख रहे हैं। तो साइन के एंगल का नेगेटिव साइन बाहर आ जाता होता है,
तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो ये दोनों एग्जांपल किसकी थी हमारे पास, ऑड फंक्शन की। अब इनके कुछ ग्राफ के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया ले लीजिए। ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, यानी इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा सिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जैसा ग्राफ राइट हैंड साइड पे बनेगा वैसा ही ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड पे। जबकि ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजन, ये ओरिजन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ये ऑड फंक्शन हमेशा, और ये बात भी याद रख लें, ऑड फंक्शन का ग्राफ ज़रूर ओरिजन से पास करेगा। इवन का ग्राफ जो है वो कभी भी ओरिजन से पास नहीं करेगा। नेक्स्ट एक कह रहा जी, अ फंक्शन मे बी नाइदर बी इवन नॉर ऑड। ऐसा हो सकता है कि फंक्शन ना इवन हो और ना ही ऑड हो। देखिए अगर आप एक एग्जांपल लें, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। भाई देखो, अकेला साइन एक्स एक ऑड फंक्शन था, अकेला कॉज एक्स एक इवन फंक्शन है, लेकिन इनका सम ना इवन आएगा ना ऑड आएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो गया साइन माइनस एक्स के प्लस कॉज माइनस एक्स के। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स के। अब ये नेगेटिव साइन पूरे फंक्शन के साथ नहीं है, सिर्फ साइन के साथ आ रहा है। और अगर मैं इसका नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉज एक्स, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। तो आप देखिए, आप ओरिजिनल फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ वापस आया ही नहीं। ओरिजिनल फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ये आ रहा है साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। तो ये एग्जांपल थी जो कि ना इवन है ना ही ये ऑड है। और ज़ीरो एक ऐसा फंक्शन है, ओनली फंक्शन विच इज़ बोथ इवन एंड ऑड। तो ये थी जी आज ये हमारी डिस्कशन किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ फंक्शंस।